हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट एक्सपायरी डे ट्रेडिंग, यानी कि हम सीखेंगे ऑप्शंस बाइंग टेक्निक्स टू बी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग टेक्निक्स ऑन द एक्सपायरी डे हमने काफी बार ऑलरेडी कवर कर चुका है। एंड on the expiry day, तो थीटा is something what we have learned and captured a lot of times है ना। अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमने सीखा हुआ है थीटा को देख करके। बट आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शंस बाइंग एंड किस तरीके से जाकर के एक एक इफेक्टिव तरीका हम सीखेंगे ऑप्शंस खरीदने का। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर जंपिंग इनटू एनी स्ट्रैटेजी और एनी ट्रेड सेटअप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको टिपिकली प्रिफर करना चाहिए ऑन द एक्सपायरी डेज। ठीक है, एंड एक्सपायरी डे में जो बड़े मूव क्यों आता है उसका भी सोल्यूशन या फिर उसका भी जवाब ये वीडियो में ही है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सो आता हूं मैं ऑप्शन चेन पर। ठीक है, तो मैं आपको आज के वीडियो में कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, यानी कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है। ठीक है, तो फिर भी डेल्टा क्या बता रहा है आपको कि आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव होगा बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट मूवमेंट इन दी अंडरलाइन, यानी कि 1 पॉइंट आपका निफ्टी मूव हो जाता है या जो भी अंडरलाइन आपने पकड़ा है, अगर वो 1 पॉइंट मूव हो जाता है तो उसके वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा वो आपको डेल्टा बताता है। बट एक्सपायरी पे जब आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ डेल्टा को ट्रैक रख के आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक और कंपोनेंट है, एक और सेकेंड ऑर्डर ग्रीक है जो पिक्चर में आता है एंड विच एक्चुअली चेंजेस द गेम, राइट, जो है गामा। तो गामा को देखना जरूरी नहीं है आपको, बिकॉज आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर दिन जाकर के या एक्सपायरी डे पर आप ट्रेड कर रहे हो तो हर मिनट जाकर के आपको ट्रैक करना चाहिए, बट एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट अवेयरनेस का जरूरत है जो आपको समझना चाहिए। सो गामा आपको क्या बता रहा है? ठीक है, तो गामा आपको बता रहा है कि आपका डेल्टा कितना फास्ट मूव होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा गामा उतना तेज आपका प्रीमियम मूव होगा, जितना कम गामा उतना स्लो आपका प्रीमियम मूव होगा। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गामा है वो, लेट्स से अगर डेल्टा स्पीड है तो गामा एक्सेलरेटर है। जितना ज्यादा एक्सेलरेटर होगा उतना तेज स्पीड रहेगा। सो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम क्यों मूव हो रहा है? ऑप्शन प्रीमियम डेल्टा की वजह से मूव हो रहा है। डेल्टा किस वजह से मूव हो रहा है? गामा की वजह से मूव हो रहा है। ठीक है, सो गामा इज सेकेंड ऑर्डर ग्रीक। तो मैं आपको एक बार क्विकली बताता हूँ कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। लेट्स से ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज गामा। ठीक है, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज लाइक दिस हाउ इट इज, मतलब बहुत छोटा फिगर है मान लेते हैं। पर जैसे ये फिगर बड़ा होते जाता है, लेट्स से ये होते जाता है, तो होगा क्या इसके वजह से? जो आपका डेल्टा है वो भी थोड़ा सा फास्ट मूव होने लगेगा, राइट, द डेल्टा विल स्टार्ट मूविंग अप फास्ट। ठीक है, फिर ये पूरा चीज के वजह से जहां पर हम डेल्टा या गामा को पे तो ट्रेड नहीं बना रहे, हम ट्रेड का बना रहे हमारा ऑप्शन पर, जिसके वजह से ऑप्शन में एक तेज मूवमेंट, राइट, एक फास्ट मूवमेंट आ सकता है, राइट, देयर माइट बी अ फास्ट मूवमेंट हैपनिंग ऑन द ऑप्शन प्रीमियम बिकॉज ऑफ गामा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सो सिंपल सा समझिए, जितना ज्यादा गामा उतना तेज प्रीमियम मूव होगा, जितना कम गामा उतना आहिस्ता प्रीमियम मूव होगा बिकॉज ऑफ द इंटरलिंक दे हैव। तो अभी अनदर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आप गामा नोटिस कीजिए, 23 मार्च एक्सपायरी का 0.0009 है, 29 मार्च एक्सपायरी का 0.0007 है। Optimize your options trading using Quantsap. Click the link in the description box below, apply code YTube and get a 2 days additional access to all the advanced option trading analytics and be a data driven trader with Quantsap. Thank you. और दूर जाएंगे, ये गामा का फिगर कम छोटा छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो जितना हम एक्सपायरी के करीब है उतना तेज या उतना ज्यादा गामा रहेगा, राइट, द मोर क्लोजर वी हेड टुवर्ड्स एक्सपायरी, मोर द गामा विल बी, उतना बड़ा रहेगा गामा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब सिंपल है कि एक्सपायरी के आसपास आपका प्रीमियम बहुत तेजी से मूव होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि 50 वाला प्रीमियम 150 हो जाता है। वो क्यों होता है? वो होता वोलेटिलिटी की वजह से है क्या? नहीं, वो होता है गामा के वजह से, बिकॉज द गामा इज वेरी वेरी हाई ओवर देयर। आपने देखा भी होगा, जो लोग काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि ये वाले सीरीज का जो एक्सपायरी वाला ऑप्शन है वो बहुत मूव कर जाता है, बट अगले वाला इतना मूव नहीं होता है। रीजन इज गामा। ठीक है, रीजन इज गामा, इट इज नॉट द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी एक्सपायरी डे पर ज्यादा अफेक्ट नहीं करता ऑप्शन को, बट द गामा डस। ठीक है, जो गामा है उसके वजह से बड़ा मूव आता है ऑप्शन में एक्सपायरी पर। तो क्विकली समझते हैं कि करना क्या है अभी। ठीक है, स्ट्राइक सिलेक्शन में बता देता हूँ आपको।
तो पहले तो करंट एक्सपायरी का ही हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे, फिर कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे जहां पर गामा सबसे ज्यादा हो। तो बस ऑप्शन चेन में आकर के देख लीजिए कि गामा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गामा सबसे ज्यादा है एट द मनी पर 17,000 और 16,950 पर सबसे ज्यादा गामा है, तो हम वो ऑप्शन बाय करने का प्रेफर करेंगे। क्यों बाय करने का ये प्रेफर करेंगे? डेल्टा ठीक ठाक है, 0.5 डेल्टा है, नंबर वन। नंबर टू, गामा सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर मेरा ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, अगर मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम सबसे तेज मूव होगा। क्यों? इंटेंसिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गामा उसका सबसे ज्यादा है। यानी कि अभी अभी तक का जो हमने सीखा उसका टेक अवे ये है कि आपको एटीएम ऑप्शन प्रिफर करना है व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शन ऑन द एक्सपायरी डे। पहला रीजन है गामा, दूसरा रीजन है डेल्टा। कि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन मैकेनिज्म, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, आपको काफी सारा आपने देखा होगा अनसोलिसिटेड एडवाइजेस के थ्रू कि 17,100 का कॉल बाय करो, 20 रुपए ही जाएगा, है ना। तो काफी सारा आपको ऐसा अनसोलिसिटेड एडवाइस भी आया होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेल्टा इज 0.22, विच इज वेरी स्मॉल। यानी कि निफ्टी यहाँ से 10 पॉइंट मूव भी हो जाता है तो ये सिर्फ दो राइट, सिर्फ 2 रुपए का ये प्रॉफिट बना के देगा आपको, जो हो सकता है कि आपका टीटा लेकर चले जाए एक्सपायरी डे पर, है ना। तो इस वजह से stick towards ATM options, right? Maximum one strike OTM is what you will prefer on the expiry day. उसका रीजन सिंपल है कि आपके पास डेल्टा का बेनिफिट है प्लस द गामा का बेनिफिट। तो स्ट्राइक सिलेक्शन समझ गया हमको क्या करना है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो है ओआई ब्रेकआउट, ठीक है। ट्रैप है ना, ट्रैप जो क्रिएट होता है एट एक्सपायरी डे पे, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करेंगे। ठीक है, ये एक बार ही में आ सकता है क्या? नहीं, आप उसको आपको काफी बार करना पड़ेगा। सो ट्राइंग इज दी ओनली प्रोसेस, बिकॉज आई विल शो यू वंस, बट आपको जाकर के ऐसे मैन्युअली आपको करना पड़ेगा, राइट। यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू ऑब्जर्व दिस। सो यहाँ पर हाईएस्ट कॉल है, ठीक है, सिंपल है, ये ओआई ब्रेकआउट का ही कॉन्सेप्ट है, बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा अभी। लेट्स से ये स्टॉक इसको ब्रेक कर दिया हाईएस्ट कॉल को, और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आज सोचिए आज एक्सपायरी डे है, ठीक है। ये जो कॉल राइटर है ना, ये सारा जो कॉल राइटर जिन्होंने बेचा है उनका पोजीशन तो नुकसान में है, राइट। दे आर सिटिंग ऑन अ हेवी लॉस बिकॉज इट इज द एक्सपायरी डे। सेकेंड थिंग, क्या वो उनके पास टाइम बचा है रिपेयर करने, एडजस्ट करने, मॉडिफाई करने? नहीं टाइम बचा है। पहला, ये ऑप्शन राइटर जिन्होंने ये बेचा है उनको एडजस्टमेंट का टाइम नहीं है, रिपेयर का टाइम नहीं है। टाइम इज किलिंग देम, नंबर वन। नंबर टू, द गामा इज ऑल्सो किलिंग देम, कि यहाँ पर गामा ये एटीएम बन चुका है। अगर प्राइस यहाँ पर आया तो दिस इज एक्टिंग लाइक एन एटीएम, एंड ये जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम बहुत तेज मूव हो रहा है। सो दे आर पैनिक, इतना पैनिक हो चुका है कि उसको एक ही दरवाजा दिखेगा, राइट। दे हैव जस्ट वन वे ऑफ क्विटिंग दैट लॉस, वन वे ऑफ स्टॉपिंग दैट लॉस, विच इज एग्जिट। यानी कि ये बेचा हुआ जो कॉल ऑप्शन है उसको जाकर के रिवर्स खरीद लो, राइट। शॉर्ट कवरिंग, बाय बैक द सोल्ड कॉल। तो ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें आएगा एक बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, है ना, जिसके वजह से वी माइट सी अ गुड मूव हैपनिंग ऑन दी ऑप्शन एंड अ गुड मूव हैपनिंग ऑन दी अंडरलाइन। ठीक है, जो ओआई का कॉन्सेप्ट, हम ओआई ब्रेकआउट आप सभी को पता भी होगा, जो ओआई ब्रेकआउट हम करते हैं ट्रेड, उसी को करना है ट्रेड यहाँ पर। तो उसको आप कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ट्रिगर्स का टूल है, राइट। ट्रिगर्स टूल वी ऑल नो इट। अगेन यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बताएगा। ट्रैक द मूड ऑफ द मार्केट, जैसे आज के दिन में मंदी था तो मंदी के साइड का ट्रेड ढूंढे, कोई एक दिन पे तेजी है तो तेजी का साइड का ट्रेड ढूंढे। तो अभी आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, एमसीएक्स में हाईएस्ट कॉल के आसपास एमसीएक्स ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है, दिस इज द स्टॉक यू विल पिकअप, राइट। अभी इसके बाद एक और एडवांसमेंट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक का ट्रेड सिंपल है, बाय खरीदना एटीएम ऑप्शन है, नंबर वन। नंबर टू थिंग इज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये काम करेगा, एक हैवी कॉल कंजेशन वाला स्ट्राइक को ब्रेक करता है, राइट। मे नॉट बी द हाईएस्ट कॉल, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में हो सकता है कि वो हाईएस्ट कॉल या पुट ना हो उसका, बट जो भी सिग्निफिकेंट कॉल एंड पुट है ना, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा जहां पर कॉल या पुट राइटर्स है, वो वाला स्ट्राइक को ब्रेक करता है। तभी आपको क्या करना है ना, जस्ट ऑब्जर्व वन स्मॉल थिंग। ठीक है, ये ढूंढना बहुत आसान है, मतलब जब आपको देखना है कि क्या निफ्टी हाईएस्ट कॉल के ऊपर जा रहा है, क्या बैंक निफ्टी हाईएस्ट कॉल के ऊपर जा रहा है या पुट के नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर वो समय पे जो भी एट द मनी होगा,
ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एट द मनी है 17,200, ठीक है, कि आज एक्सपायरी डे है, आप उसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस प्लॉट कर लीजिए। ओके, तो लेट्स से आई एम प्लॉटिंग द पुट बिकॉज आज एक मंदी का दिन था, तो मुझे आपको बताना है, नथिंग एल्स। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक पुट ऑप्शन प्लॉट करूंगा एंड देखूंगा, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व दिस बायर ऑर्डर बुक डेटा। क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हो रहा है क्या, है ना। आप सेलर को छुपाएंगे जब आप ऑप्शन का डेटा देख रहे हैं, जस्ट सी इफ द ऑप्शन इज गेटिंग बॉट एग्रेसिवली, क्या ये ऑप्शन खरीदा जा रहा है क्या एग्रेसिवली। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको पता लगेगा कि ओके हाईएस्ट कॉल के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, नंबर वन। तो कॉल राइटर ट्रैप है, अभी वो ट्रैप कितना लेजिटिमेट है उसको भी आप देख सकते हैं, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, यानी कि कितना वो ऑप्शन आस्क प्राइस पर जाकर लोग खरीद रहे हैं, आस्क प्राइस पे जाकर के लोग एग्जिट ले रहा है, राइट, यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वाई लगाना है, सो यू कैन प्लॉट वाई एज वेल, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, एग्रेसिव बाइंग हो रहा है आस्क प्राइस पर एंड इट मूव्ड अप। हाउएवर आज एक्सपायरी डे नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सेंस आउट ऑफ दिस डेटा एंड तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एक्सपायरी डेज इन मच मोर बेटर वे। तो एक बार समराइज करता हूँ, क्योंकि टुडेज वीडियो इज यू नो अ बिट एडवांस। तो जहाँ पर पहला हमने सीखा गामा, सिंपल है, ज्यादा गामा यानी कि फास्ट मूवमेंट इन द ऑप्शन प्रीमियम, नंबर वन। नंबर टू, हाईएस्ट गामा एटीएम एंड एक्सपायरी। तो अगर खरीदना है तो एटीएम इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव स्ट्राइक प्राइस टू गेट गामा बेनिफिट प्लस डेल्टा का बेनिफिट, ठीक है। तो करना क्या है, एक्शनेबल अभी तक एक ही है जो है, खरीदना एटीएम है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप कोई और भी मॉडल फॉलो कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू व्हाट कैन गो रॉन्ग फॉर एन ऑप्शन राइटर ऑन द एक्सपायरी डे, ठीक है। तो कहाँ, जहाँ कहीं पर भी बहुत ज्यादा कॉल या पुट बिका हुआ है, राइट, जहाँ कहीं पर भी कॉल या पुट ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर, कॉल के ऊपर या पुट के नीचे, ठीक है। दो सिनारियो एक साथ, दोनों नहीं होगा, या तो कॉल के ऊपर या तो पुट के नीचे, जब भी ये चीज होता है, ठीक है, यू नो दैट द ऑप्शन राइटर्स आर गेटिंग ट्रैप, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, वो ऑप्शन को या वो फ्यूचर को भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन को भी लगा सकते हैं, बट लेट्स से वो ऑप्शन को आप लगा दीजिए ऑर्डर बुक एंड सी कि वहां पर एग्रेसिव बाइंग हो रहा है या नहीं, क्या बायर इनिशिएटेड ट्रेड्स वो ऑप्शन का बढ़ रहा है। तो अगर जवाब आता है हाँ, देन दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर यू। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर थिंग दैट वी लर्न इज कि आपको अनडिफाइंड लॉस लेना ही नहीं है यहाँ पर। हो सकता है आप गलत जाए, a small amount here and there you'll lose and you'll take an exit. And yes folks, that was it from my side. Thank you so much for joining me up till here. Bye bye, take care, happy trading. Yes, and by the way, stop losses and targets and all of those things, so set it as per your own risk appetite. Follow some trailing stop loss thing, something like a moving average, right, which will keep your system well defined, right. But now you know ki expiry din par if you want to buy options, then what you should not do, the one thing that you should not do is go far out of the money and buy that option because it is cheap. So bye bye, take care and happy trading.